आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक अलजेब्रा का लेसन नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे तो आप लोग 10वीं में आ चुके हो, इसका मतलब है पीछे आपने मैथ्स में बहुत सारे जगहों पर आपने इक्वेशन सॉल्व करना देखा है। वैसे इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है जिस जगह पर आपको कोएफिशिएंट और वेरिएबल एक साथ आ जाए, ठीक है ना। व्हेन द कोएफिशिएंट एंड द वेरिएबल अराइजेस टुगेदर देन वी कॉल्ड इट एज अ इक्वेशन, ठीक है। अब इस केस में या इस जगह पर हमें आज लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एनी इक्वेशन विद द हाईएस्ट डिग्री 1। अब हाईएस्ट डिग्री 1, लेकिन वो डिग्री किसको देते हैं? या फिर लीनियर इक्वेशन का असल मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी इक्वेशन में अल्फ़ाबेट तो होता है और डिग्री हमेशा या पावर हमेशा उस अल्फ़ाबेट को दिया जाता है, समझे। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हमारी जो वेरिएबल होगी या हमारा जो अल्फ़ाबेट होगा उसका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। अब इस लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या? एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट होगा और उन अल्फ़ाबेट के हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 होगी। समझ में आया? इन केस अगर 2 आ गया हाईएस्ट डिग्री तो क्या बोलेंगे? देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो नहीं रहता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 अल्फ़ाबेट आने चाहिए, उन अल्फ़ाबेट का हाईएस्ट डिग्री 1 आनी चाहिए, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, इक्वेशन में आने वाले अल्फ़ाबेट, और कोएफिशिएंट मतलब इक्वेशन में आने वाले नंबर्स। हमेशा अल्फ़ाबेट के पहले नंबर दिखाई देता है, जैसे 2x, जैसे 3y। तो ये जो 3 है या फिर ये 2 है, इसे कोएफिशिएंट कहोगे, x या y आप वेरिएबल कहोगे, समझे। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे उसे देख लेते हैं हम लोग। बड़ा ही सिंपल तरीका है। एनी इक्वेशन दैट कंटेन्स 2 वेरिएबल्स, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 अल्फ़ाबेट्स हो या 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है। एंड द डिग्री, डिग्री मतलब पावर, एंड द डिग्री of the term containing the variable is 1, यानी हाईएस्ट डिग्री कह लो या डिग्री कह लो, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। देन द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाम अपने आप इधर पे आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा है, टाइटल से बहुत कुछ समझ में आ जाती है। ये टाइटल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब आपने क्या सीखे? ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। 2 वेरिएबल का मतलब क्या? ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट आना चाहिए, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला है ax + by + c = 0, यानी ax + by + c = 0 में a b c ये होंगे कोएफिशिएंट्स, x एंड y ये होगा वेरिएबल। याद रहे, कोएफिशिएंट का दूसरा मतलब होता है नंबर और वेरिएबल का दूसरा मतलब होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। चलो, अब उसके कुछ कंडीशंस को समझ लेते हैं हम लोग कि किन इक्वेशंस को आप लोग लीनियर इक्वेशन कंसिडर करोगे या लीनियर इक्वेशन बताओगे। चलो देखते हैं। पहला कंडीशंस, देयर मस्ट बी 2 अल्फ़ाबेट, मतलब वो इक्वेशन के अंदर कंपल्सरीली 2 अल्फ़ाबेट्स तो होना ही चाहिए, बेसिक, ठीक है ना। याद रहे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है 2 वेरिएबल होना चाहिए। हाँ, अगर एक वेरिएबल मिला तो वो लीनियर इक्वेशन होगा, बट 2 वेरिएबल में नहीं होगा वो फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा, जो आपको नहीं चलेगा। ये लेसन का नाम है 2 वेरिएबल, इसलिए 2 अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड कंडीशन क्या है? द कोएफिशिएंट्स या फिर नंबर ए बी सी कौन सा नंबर है? ये नंबर जो इस जनरल फॉर्मूला में आता है, ठीक है। वो नंबर्स रियल नंबर्स होने चाहिए एंड ए और बी 0 नहीं होने चाहिए एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पर ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी मतलब क्या? एक्स और वाई के साथ आने वाले नंबर्स, वो नंबर्स एक समय पे दोनों 0 नहीं होना चाहिए। एक 0 रहा तो आप लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो, बट दोनों 0 रहा तो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाता वो। समझ में आया? अब रियल नंबर मतलब क्या? सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। वो नंबर्स जो इस नंबर लाइन में आप प्लॉट कर सकते हो सबको रियल नंबर बोलोगे। इसके बीच में फ्रैक्शन भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, यहाँ पर आ जाएगा
1/2, यहाँ आ जाएगा -3/2। यानी रियल नंबर मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर रैशनल नंबर, ठीक है ना, ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। इंटीजर रियल नंबर में भी आता है, होल नंबर भी रियल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में आता है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर में आता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो नंबर जो आप इस पर प्लॉट कर सकते हो वो सारे नंबर को रियल नंबर बोलोगे, ठीक है। चलो, हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 1, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जैसे बात कर ली कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उन अल्फ़ाबेट का हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, ऐसे इक्वेशन को आप क्या कहोगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। चलो आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 2x + 3y = 5, ये लीनियर इक्वेशन है। 2x² + 3y = 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 समझने का, ठीक है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, चलो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है कि हर इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होता है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 स्पेसिफिक मेथड है, 4 मेथड्स है जिनसे तुम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड बहुत ही बेसिक मेथड है, और साइमल्टेनियस मेथड है ना, हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मेथड देखे हैं। इस लेसन के अंदर ज़्यादातर जो न्यूमरिकल्स है, ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा सो सम्स है, वो सब इससे ही सॉल्व किए जाएंगे। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एज पर योर सिलेबस सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस पर्टिकुलरली मैं डाल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा एक बेसिक मतलब क्या है सब्स्टिट्यूशन का। थर्ड ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड मतलब क्या, नाम इंडिकेट करता है। ग्राफिकल मेथड मतलब वो मेथड जिसमें तुम ग्राफ का इस्तेमाल करोगे, यानी कि आप सही समझ रहे हो, इक्वेशन को आप क्या करोगे, ग्राफ पर सॉल्व करोगे, प्लॉट करोगे और उसकी मदद से आंसर निकालोगे। अगला और आखिरी क्रेमर्स मेथड। क्रेमर्स मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है और इसमें कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का ये होता है काम। अब ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ये मेथड्स को कैसे आपको इम्प्लाई करना है, इस सब कुछ मैं धीरे धीरे आगे समझा कर देता हूँ आपको, ठीक है। अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देख लिया था, ये लेसन में कैसे इक्वेशंस आने वाले हैं, कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ों को हम लोग ने देख ली थी। अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड है, जहाँ पर आपको बॉक्स की फिलिंग करनी है। तो मैं वो क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे के क्वेश्चन को बताता हूँ, आप लोग उसे सीख लो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बॉक्स फिल करना है, वो आप लोग खुद से कर सकोगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी दिखा दूंगा जिसमें साइमल्टेनियस और सब्स्टिट्यूशन भी आप सीख जाओगे। तो मैं यहाँ पर है ना साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, लेकिन मैं 2 मेथड से सॉल्व करूँगा, एक साइमल्टेनियस और एक सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं कैसे करना है। तो स्टार्ट करता हूँ साइमल्टेनियस मेथड से। चलो, अब सबसे पहला मैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा और उन्हें इक्वेशन नंबर दे दूँगा। अभी इसमें आपको कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, कुछ बेसिक स्टेप्स है जो करना है हमने यहाँ पर। सबसे पहले अगर देखने का यहाँ पर तो 2 अल्फ़ाबेट है। मेरा कहना ये है कि आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट को
टारगेट कर लो, एक अल्फ़ाबेट को आप चूज़ कर लो और उसी अल्फ़ाबेट के अनुसार दोनों इक्वेशन में उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाओ। सेम बना लेने के बाद उसके साइन को चेक करो, ठीक है। अगर साइन सेम रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट रहेगा तो ऐड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को चूज़ कर लो, एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक है ए और एक है बी। मैं बी को चूज़ कर लेता हूँ। बी को चूज़ करने का एक रीज़न ये है कि पहले से वो दोनों इक्वेशन में जो उसके साथ का नंबर है वो सेम है, तो मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है उस चीज़ को सॉल्व करना। क्योंकि अगर मैं ए को सेलेक्ट करता हूँ तो ए के साथ के नंबर सेम नहीं है, एक जगह पर 3 है और एक जगह पर 1 है। अब 3 को 1 बनाना है या 1 को 3 बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो स्टेप बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं बी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। बी में हमारा कोएफिशिएंट सेम है। अब मैं देखता हूँ उनके साइन को, तो साइन इधर पे प्लस है और इधर पे भी प्लस है। तो जैसे कि मैंने बात की थी, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे और अपोजिट रहेगा साइन तो ऐड करोगे। फिलहाल यहाँ पर सेम साइन है इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आप RHS में नंबर को चेक करोगे, जो नंबर बड़ा है उस नंबर वाले इक्वेशन को ऊपर रखोगे और सेकंड आप जो बचा हुआ इक्वेशन है उसे नीचे रखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा, 1 - 2 करूँगा, मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये हो जाएगा 3a + 5b = 26, 1a + 5b = 22। अब सब्ट्रैक्ट करना है इसीलिए मैं क्या करूँगा, इनके साइन को चेंज करूँगा। साइन चेंज करने का तरीका कैसे है, अगर यहाँ पर जो भी साइन आप देख रहे हो उसका साइन आप अपोजिट डालोगे उसके नीचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस है, प्लस के नीचे आएगा माइनस। यहाँ पर भी प्लस है तो इसके नीचे आएगा माइनस। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस के नीचे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो साइन है आप इसे भूल जाओगे, ये जो नया साइन है इसे आप मॉडिफाइड साइन को समझ के लोगे। 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 2a। फिर 5 - 5, 5 - 5 क्या होगा, 0। इसे आप कैंसिल कर सकते हो। फिर 26 - 22 क्या होगा, 4। आप क्या करोगे, ये 2 को उठा के 4 के नीचे लेकर जाओगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, आप 2 में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, 3a + 5b = 26। अब a की जगह मैं क्या करूँगा, 2 पुट करूँगा। 3 2 = 6 + 5b = 26। ये वाले 6 को यहाँ लेकर जाऊँगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, वो साइड गया तो माइनस। तो 5b क्या हो जाएगा, 26 - 6, 5b क्या हो जाएगा, 20। अब ये 5 मल्टीप्लिकेशन में, वो साइड जाएगा तो डिवीज़न में, तो 20 डिवाइड करूँगा 5 के साथ, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 4। देयरफॉर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4, ठीक है। ये एक मेथड है। अब हम लोग नए मेथड देखते हैं। अब यही क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ a + 5b = 22। मैं क्या करूँगा, किसी भी एक अल्फ़ाबेट को LHS में रखूँगा और बाकी सारे नंबर्स और सारे बाकी के बचे हुए अल्फ़ाबेट्स को, बाकी के बचे हुए टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाऊँगा। तो ये 5b जब उधर जाएगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी 22 - 5b। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार दे देता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो दूसरा बचा हुआ इक्वेशन है उसे लिखूँगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब मैंने a की वैल्यू यहाँ पर रखी है ना इन टर्म्स ऑफ b, मैं क्या करूँगा वो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। तो मैं लिखूँगा 22 माइनस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब आप देख सकते हो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, तो सॉल्व करके उसकी वैल्यू पता चल जाएगी हमें। अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 को अंदर डालता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 66, 5 3 ज़ा 15b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब आप क्या करोगे, -15 प्लस 5 माइनस 10b इज इक्वल टू 26। आप क्या करोगे, ये जो 66 है इसको इस तरफ लेकर आओगे, तो ये हो जाएगा -10b इज इक्वल टू 26 माइनस 66। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10b इज इक्वल टू -40। अब मैं क्या करूँगा, दोनों ही बाजू से माइनस को कैंसिल कर दूंगा, तो मुझे फाइनली मिल जाएगा 10b इज इक्वल टू 40। 10 को मैं 40 के साइड ले जाऊंगा, तो मल्टीप्लिकेशन का वो साइड गया तो डिवीजन, तो आंसर मिल जाएगा 4। फिर मैं पुट करूंगा, पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर स्टार। स्टार का इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 22 माइनस 5b। अब b की जगह मुझे डालना है 4, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 20 यानी 2। देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिली 2 और b की वैल्यू 4। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को चेक करो। कोई भी एक कोएफिशिएंट, कोई भी एक वेरिएबल लॉक कर दो। मैं फ़िलहाल यहाँ पर x को लॉक करूँगा। x को इसलिए लॉक करूँगा क्योंकि x का ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 3 है। मुझे करना ये है कि जिस भी वेरिएबल को, जिस भी अल्फ़ाबेट को आप कंसिडर करते हो, लॉक करते हो, उसका कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है। अगर मैं मान लो y को लॉक करता हूँ तो y का ये इक्वेशन नंबर 1 में 7 है और y का इक्वेशन नंबर 2 में 2 है। अब 7 को 2 और 2 को 7 नहीं बनाया जा सकता, इसको 14 बनाना पड़ेगा। यानी कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 14 बनाओ। बट ऐसा नहीं करो, x को कंसिडर करो। x का इक्वेशन नंबर 1 में 1 है, इक्वेशन नंबर 2 में 3 है। आप क्या कर सकते हो, 1 को 3 बना सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय 3। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा और इक्वेशन नंबर दे दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो थ्रू आउट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 3 ज़ा 21y इज इक्वल टू 30। ये हो जाएगा आपका नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 का ये पार्ट और इक्वेशन नंबर 3 का ये पार्ट सेम हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन के वो जो सेम हुए वाले कोएफिशिएंट और वेरिएबल है उनके साइन को चेक करूँगा। तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 का 3x के साथ साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। आपको पता है सेम साइन रहेगा तो ऐड करने, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने का, और अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करने का। अब मैं इधर क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने के दौरान राइट साइड के नंबर को चेक करना होता है।
तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स को चेक करूँगा और उसके अनुसार मैं लिखूँगा 3 - 2। तो ये हो जाएगा 3x + 21y = 30। 3x - 2y = 10। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है साइन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, 21 + 2 23 और ये हो जाएगा 40, सॉरी हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर 7 आएगा। 30 - 7 हो जाएगा 23, तो y की वैल्यू आ जाएगी 23/23, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस 1 को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, आप किसी और इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। तो हो जाएगा x + 7y = 10। अब y की वैल्यू पुट करोगे 1, देयरफॉर x की वैल्यू मिलेगी 3 और y की वैल्यू मिलेगी 1। अब हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। सबसे पहले मैं जो इक्वेशंस है उन्हें एज इट इज़ कॉपी करूँगा और इक्वेशन नंबर दे दूँगा। जैसे कि पहला इक्वेशन नंबर 1 होगा, दूसरा वाला इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल सेलेक्ट करूँगा और उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पर फिर एक ऐसा वेरिएबल आ गया है जिसका कोएफिशिएंट पहले से ही मैच कर रहा है। तो वो वेरिएबल है x, जिसका कोएफिशिएंट है 2। दोनों इक्वेशन में 2 कॉमन है, इसलिए मैं क्या करूँगा, सीधा इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि इनका साइन सेम है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, 2 - 1 करूँगा। तो ये हो जाएगा 2x + y = 13, 2x - 3y = 9, साइन मॉडिफाई होगा, यहाँ से 2x कट, प्लस 3 + 1 4y, 13 - 9 हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4/4, या y की वैल्यू मिलेगी 1। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x - 3y = 9। अब आप क्या करोगे, y की जगह पर 1 पुट करोगे, -3 को उठा के इक्वल के वो साइड लेकर जाओगे, तो 9 + 3 हो जाएगा 12। x की वैल्यू मिल जाएगी 12/2, या x की वैल्यू मिल जाएगी 6। देयरफॉर x की वैल्यू मिल गई 6 और y की वैल्यू मिल गई 1। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से करने के लिए कोशिश करो। इन केस अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आगे के क्वेश्चन को जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रैक्शनल क्वेश्चन है ये। 1/3x + y = 10/3, 2x + 1/4y = 11/4। सबसे पहले मैं जो इक्वेशन है उसे लिख दूंगा, 1/3x + y = 10/3। हर बार जो क्वेश्चन दिया होता उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता था, बट इस केस में डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं उस डिनोमिनेटर को गायब करने की कोशिश करूँगा
हटाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 x, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 10/3। ये हो जाएगा x, 3y, 10। अब इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा थ्रू आउट बाय 4। फोर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैसे हो जाएगा, 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। फिर जैसे आपको पता है ऊपर नीचे से 4 कैंसिल होगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1y इज इक्वल टू 11। इसको दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 2। अब नॉर्मल हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अब नॉर्मली सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल चूज़ कर लो जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद में कोएफिशिएंट सेम बनाना है। मैं y को चूज़ करता हूँ। y को इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में 3y है और इक्वेशन नंबर 2 में अकेला है। तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y बन जाएगा और उसे कैंसिल कर सकेंगे हम लोग। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8x, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 11, 24। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इनके y वेरिएबल वाले जो कोएफिशिएंट है उसे सेम कर दिया है मैंने। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के दौरान मैं बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करूंगा। तो ये हो जाएगा 24x और यहाँ पर है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने के दौरान साइन मॉडिफाई करना पड़ेगा। 24 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 23, और 33 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 23। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 23/23, या x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ठीक है, मुझे x की वैल्यू मिल गई है। ये x की वैल्यू मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये रहा। इसका इक्वेशन एक बार पहले लिख लेते हैं, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब मैं क्या करूँगा, x की जगह 1 पुट करूँगा। अभी ये 24 इंटू 1 हो जाएगा 24, ये 24 को उस तरफ ले जाऊंगा। 3y की वैल्यू मिलेगी 33 माइनस 24, तो 3y क्या मिलेगा, 9, या y क्या मिलेगा, 3। देयरफॉर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये जो प्रैक्टिस सेट के 2 क्वेश्चन है ना, ये कुछ अलग टाइप के हैं। ये क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नए ट्रिक्स को फॉलो करना रहेगा। अब सबसे पहली बात ये है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है या फिर ये कुछ अलग क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल है। अगर कुछ ऐसे इक्वेशंस दिखाए दे जिसकी x की पार्ट यानी x के साथ का नंबर
दूसरे इक्वेशन के y के साथ आ रहा है या इस इक्वेशन के y के साथ वाला नंबर अगले इक्वेशन के x के साथ आ रहा है, तो समझ जाने का ये ट्रिक फॉलो करना है या कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर देखो x के साथ 99 है तो यहाँ पर y के साथ 99 है, यहाँ पर x के साथ 101 है तो यहाँ पर x के साथ 101 है। तो ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ में फ्लश बोलते ना कि यहाँ x में है वहाँ y में है, यहाँ y में यहाँ पर x में, तो ऐसे जो हो रहे शफल, इस शफलिंग वाले क्वेश्चन को हम लोगों को अलग ट्रिक को फॉलो करना है। सब ट्रिक को समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या करना है मालूम है, इक्वेशन नंबर दे देंगे हम दोनों इक्वेशन को और उन्हें ऐड करके एक नया इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करो और नया इक्वेशन क्रिएट करो, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो और एक और नया इक्वेशन तैयार करो, फिर ये जो दोनों नए वाले इक्वेशन इनको ऐड कर दो, आपको x और फाइनली y मिल जाएगा। देखते कैसे करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने डिस्कस किया था वहाँ पर वैसे ही मैं इधर के जो क्वेश्चन है इससे पहले मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो फिर दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐड से, तो मैं लिखूँगा ऐड 1 और 2। याद रहे ऐडिंग करने के दौरान आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे भी इक्वेशन ऐड कर सकते हो। बड़ा नंबर पहले हो छोटा नंबर बाद में हो, ये सबको देखना नहीं है आपने। ठीक है, ऐड कर देते हैं और याद रहे ऐडिंग करने के वक्त में साइन को मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब 99 प्लस 101 कितना होगा, 200। 101 प्लस 99 भी हो जाएगा 200 और ये दोनों ऐड करने के बाद हो जाएगा 1000। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आप देख सकते हो x के साथ भी 200 है, y के साथ भी 200 है, तो मैं 200 को कॉमन ले लूँगा। ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब मैं ये 200 को इक्वल के वो साइड लेकर जाऊंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 200, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। जैसे आपको इधर मैंने बताया, एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अब आप क्या करोगे, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के वक्त में साइन मॉडिफाई करना पड़ता है। अभी 101 में से 99 गया तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन, फिर प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, उसके अनुसार से वापस क्या मिलेगा, 2y, फिर 501 माइनस 499 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर है 501 उसके साथ प्लस है, इसीलिए आंसर भी प्लस में मिलेगा। यहाँ पर 2 को कॉमन लूँगा तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 दे दूँगा। अब इसे क्या करूँगा, 3 और 4 को ऐड करने के लिए बोला है ना हमने, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐसा लिखूँगा, एडिंग 3 and 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड करना है
ऐड करने पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, x की वैल्यू 6/2 यानी x की वैल्यू 3। अब क्या करूँगा, पुट कर दूँगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करूँगा तो मेरा इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मतलब 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही था, जो भी आपने किया वैसे ही करना है। क्या किया आपने अभी, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता था उसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देते थे। स्टेप 1 ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। स्टेप 2 दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। इन दोनों ऑपरेशंस करने के बाद आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, फिर उनको फाइनली इक्वेशन को ऐड करने का और आंसर मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो, इक्वेशन नंबर 3 बनाओ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन नंबर 4 बनाओ, 3 और 4 को ऐड करो, x और y निकालो, फाइनली अपना काम खत्म होता है। ठीक है, देखते कैसे करेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन में 49x, 57y, 172, यहाँ फिर आप देख सकते हो आइडेंटिफाई करना बड़ा सिंपल है। यहाँ का x यहाँ के y के साथ मैच कर रहा है, यहाँ का x और यहाँ का y मैच कर रहा है, इसीलिए मैं फिर से वही मेथड इस्तेमाल करूँगा। 49 माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इसे दे दूँगा इक्वेशन नंबर 1। फिर 57 माइनस 49 इज इक्वल टू 252, इसे दे दूँगा इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो ऐड करने के बाद ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि स्टेप्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट है बड़ा सिंपल। देखते कैसे करेंगे। इन्हें ऐड करना है, ऐड करो, 9 प्लस 7 कितना होगा 16, 5 प्लस 4 यानी 1, 106x, यहाँ माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर का साइन, फिर से 106y, यहाँ पर 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 2, 1 कैरी 424। अब मैं क्या करूँगा, 106 को कॉमन निकालूंगा, x माइनस वाई मिल जाएगा 424, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 डिवाइडेड बाय 106। इससे 106 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन नंबर दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का फंडा बहुत क्लियर है, आप जो बड़ा नंबर होता है उसे ऊपर रखते हो और छोटे वाले नंबर को आप नीचे रखते हो। उसके अनुसार से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 माइनस 1 करूँगा। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अब आप क्या करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के वक्त में आपको साइन मॉडिफाई करना होता है। अब यहाँ पर 57 माइनस 49 यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन। 57 माइनस 49 हो जाएगा कितना, 8x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, फिर से ये हो जाएगा 8y, और यहाँ पर भी 2 माइनस 2 0, 25 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 8 को कॉमन निकालोगे, x प्लस वाई ब्रैकेट में डाल दोगे, फिर x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 80/8, या x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 10। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 दोगे। फिर जैसे हमने डिस्कस किया था, दोनों नए इक्वेशन मिलने के बाद उन्हें ऐड करो।
तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। याद रहे आप ऐड कर रहे हो, इसलिए बड़ा नंबर नीचे आए या बड़ा नंबर ऊपर आए उसे कोई लेना देना नहीं है। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 4 14, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी 14/2, या x की वैल्यू मिल जाएगी 7। अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे। आप सोच रहे होगे कि 1 और 2 में क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, तो 1 और 2 में इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि 1 और 2 इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बड़ा है, उसमें पुट करने में समय ज़्यादा लगेगा। जबकि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बहुत ही छोटा है, सिंपल है, तो इसमें आप पुट करोगे जल्दी से आंसर मिल जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह 7, तो 7 उधर जाने के बाद -3 देगा, माइनस माइनस कैंसिल करने पर y की वैल्यू +3 मिलेगी। देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिल गई 7 और y की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है।